नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार। आइए जानते बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, नीतीश कैबिनेट की बैठक में 20 एजेंडों पर लगी मुहर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक हुई। इस दौरान 20 एजेंडों पर मुहर लगी। मधुबनी, वीरपुर, मुंगेर, वाल्मीकि नगर, मुजफ्फरपुर और सहरसा में छोटे हवाई अड्डों को विकसित किया जाएगा। यह काम केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत होगा। इसके लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और बिहार सरकार के बीच एक समझौता हुआ है। बिहार पुलिस की स्पेशल ऑक्सिलरी फोर्स में काम कर रहे भारतीय सेना के रिटायर्ड 1717 जवानों की सेवा को 1 साल 2025-26 के लिए और बढ़ा दिया गया है। पूर्णिया किशनगंज के रास्ते बिहार में मानसून की एंट्री हो चुकी है। मौसम विभाग ने बताया 17 जून 2025 को बिहार में दक्षिण पश्चिम मानसून आ गया है। हर साल की तरह इस बार भी मानसून ने सबसे पहले राज्य के पूर्वी जिलों में दस्तक दी है। सबसे पहले मानसून बांका, भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, मधेपुरा, सहरसा और सुपौल जिलों में पहुंचा। अगले 48 घंटों में पूरे बिहार में बारिश की स्थिति बनने वाली है। बारिश से पहले किसानों को बिजली कनेक्शन देने का आदेश। नालंदा के किसानों को कृषि विद्युत कनेक्शन की समस्या से निपटने के लिए जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने विद्युत विभाग के पदाधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि बारिश आने से पहले सभी किसानों को विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराना होगा। बिहार में किसानों को इस तारीख तक मिलेगा शारदीय बीज। किसानों को शारदीय खरीफ फसल की बुआई के लिए समय पर प्रमाणित एवं उन्नत बीज उपलब्ध कराने के निर्देश उप मुख्यमंत्री एवं कृषि मंत्री विजय सिन्हा ने विभागीय अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने कहा है कि सभी शारदीय फसलों के बीज 20 जून तक हर हाल में किसानों को उपलब्ध करा दिए जाएं। जेपी गंगा पथ पर बनेंगी 500 फैब्रिकेटेड दुकानें। पटना के जेपी गंगा पथ पर फूड कोर्ट अब नए अंदाज में दिखेगा। जेपी गंगा पथ के किनारे लगने वाली दुकानों को व्यवस्थित करके 500 फैब्रिकेटेड दुकानों का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए अब टेंडर फाइनल हो गया है। इसके 3 सैंपल एजेंसी द्वारा गंगा पथ पर लगाए गए हैं। इसके लिए कमेटी बनेगी और जो डिजाइन पसंद आएगा उसे फाइनल कर काम शुरू होगा। इस पूरे प्रोजेक्ट को 15 करोड़ 46 लाख रुपए की लागत से तैयार किया जाएगा। बक्सर जेल में बंदियों को मिल रहा कंप्यूटर ट्रेनिंग। बक्सर केंद्रीय कारा के कैदियों के जीवन में अब तकनीकी शिक्षा नई उम्मीद की किरण बनकर उभरी है। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान बक्सर की पहल पर 11 जून से 15 दिवसीय कंप्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य कैदियों को तकनीकी दक्षता प्रदान कर रिहाई के बाद उन्हें आत्मनिर्भर और सम्मानजनक जीवन जीने में सक्षम बनाना है। पटना में बदली सरकारी और निजी स्कूलों की टाइमिंग। मौसम के तल्ख मिजाज का असर हर उम्र वर्ग के लोगों पर पड़ रहा है। ऐसे में खासकर बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ने की संभावना को देखते हुए जिला दंडाधिकारी त्यागराजन एसएम ने 8वीं कक्षा तक के स्कूलों का संचालन 11 बजे तक ही करने का आदेश जारी किया है। समस्तीपुर से गुजरने वाली ट्रेनों में सीट अवेलेबल नहीं। समस्तीपुर रूट पर चलने वाली लंबी दूरी की ट्रेनों में सीट उपलब्ध नहीं है, जिससे गर्मी की छुट्टी में बाहर जाने वाले यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। 100 वेटिंग के बाद नो रूम शो कर रहा है। पहले टिकट काउंटर से वेटिंग टिकट लेकर यात्री स्लीपर क्लास में यात्रा कर सकते थे, लेकिन नए नियम के तहत अब वह यात्रा नहीं कर पाएंगे। बिहार में अब तुरंत मिलेगा न्याय 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का प्लान। न्यायालयों में ट्रायल के स्तर पर लंबित केसों के निपटारे को लेकर बिहार में 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन होगा। इसको लेकर बिहार पुलिस मुख्यालय ने रूपरेखा तैयार कर ली है। जल्द ही गृह विभाग के माध्यम से राज्य सरकार को प्रस्ताव भेज दिया जाएगा। सोमवार को डीजीपी विनय कुमार ने प्रेस वार्ता में इसकी जानकारी दी। 50 फीट ऊंची पानी की टंकी पर चढ़े बंटी चौधरी जमुई के सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र में। पूर्व कांग्रेस विधायक सुधीर कुमार उर्फ बंटी चौधरी एक बार फिर सुर्खियों में है। उन्होंने हर जगह कांग्रेस का झंडा अभियान के तहत जल नल योजना की 50 फीट ऊंची पानी की टंकी पर बिना सुरक्षा उपकरण के चढ़कर कांग्रेस का झंडा लगाया। 3 बार तलाक कह देने से तलाक नहीं हो सकता। पटना हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला में कहा कि 3 बार तलाक कह देने से तलाक नहीं हो सकती। कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम कानून के तहत 3 बार तलाक कहने में पहले दूसरे और तीसरे तलाक के बीच कुछ मध्यवर्ती अवधि निर्धारित है, जिसका पालन नहीं किया गया। साथ ही निकाह के दौरान तय दैन मेहर की राशि का पूर्ण भुगतान नहीं हुआ। तय राशि से कम रुपए जमा किए गए। बेगूसराय में वक्फ संशोधन अधिनियम के विरोध में बैठक। बेगूसराय के कचहरी मस्जिद में आज वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ 29 जून को पटना में होने वाले सम्मेलन को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। मीटिंग मुफ्ती खालिद के नेतृत्व में किया गया। बैठक में मुफ्ती शब्बीर अनवर, काजी जर्जिस मो, परवेज आलम और मो जुल्फक्कर सहित अन्य उपस्थित थे।
सड़क पर बिखरी मछली लूटने की मची होड़। मुजफ्फरपुर में बेकाबू ट्रक की चपेट में आने के कारण टेम्पू पलट गया। टेम्पू पर मछली लदा हुआ था। स्थानीय लोगों में मछली लूटने की होड़ लग गई। पुलिस ने खदेड़ कर लोगों को भगाया। मछली व्यापारी को काफी नुकसान हुआ है। मामला जिले के ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र का है। अहियापुर थाना क्षेत्र के 0 मिले निवासी ओम प्रकाश भगत बाजार समिति से टेम्पो पर मछली लोडकर गुरौल जा रहे थे। रास्ते में ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के चांदनी चौक ओवरब्रिज के पास ट्रक की चपेट आ गया, जिस कारण मछली लदा टेम्पू पलट गया। मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। नीतीश के बेटे को नालंदा से चुनाव लड़ने का ऑफर। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के चुनाव लड़ने को लेकर अटकलें तेज हैं। हालांकि अभी तक निशांत या उनके पिता द्वारा इस विषय पर कुछ भी नहीं कहा गया है। इस बीच अब जनता दल यूनाइटेड के एक सांसद ने कहा है कि अगर नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार नालंदा से बिहार चुनाव में उतरते हैं तो यह अच्छी बात होगी। इसी के साथ जदयू सांसद ने वो सीट भी बताया है जिस पर वो चाहते हैं कि निशांत चुनाव लड़े। रेल के बाद अब पटना में दौड़ेगी वाटर मेट्रो, केंद्रीय पत्तन और जलमार्ग। मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने पटना को जलमार्ग क्षेत्र के हब के रूप में विकसित करने और यहां गंगा नदी में वाटर मेट्रो शुरू करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि बिहार में जल मार्ग को विकसित करने की संभावना तलाशने को 1 माह के भीतर टास्क फोर्स का गठन किया जाए। किसानों को दाल तिलहन पर एमएसपी का लाभ 2025 से 20/6 से बिहार में दाल और तिलहन जैसे सरसों की सरकारी खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर शुरू की जाएगी। इससे किसानों को इन फसलों का उचित दाम मिलेगा और उनकी आय बढ़ेगी। साथ ही राज्य में इन फसलों की पैदावार में भी इजाफा होगा। श्रावणी मेला को लेकर तैयारी, तेज म्यूजिक सिस्टम बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध। मुजफ्फरपुर में श्रावणी मेला को लेकर डीएम ने बैठक की। उन्होंने मेला क्षेत्र में तेज आवाज वाले म्यूजिक सिस्टम पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया। सीसीटीवी कैमरों को ढकने पर नाराजगी जताई और अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया। खुले नालों को ढकने के लिए भी कहा गया ताकि कांवरियों को कोई दिक्कत न हो। भोजपुर में 50 साल पुराने मंदिर को बुलडोजर से गिराया। भोजपुर में आधी रात को 50 साल पुराने हनुमान मंदिर को बुलडोजर से गिरा दिया गया। सुबह मंदिर की हालत देखकर ग्रामीण उग्र हो गए। बेहटा पिरो मुख्य मार्ग को पूरी तरह से जाम कर दिया। मामला सिकरहटा थाना क्षेत्र के मोपति बाजार की है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाते हुए कहा कि देर रात कुछ असामाजिक तत्व जेसीबी मशीन लेकर आए थे, मंदिर को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। यह मंदिर पिछले 50 साल से गाँव के धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन का अहम हिस्सा रहा है। हर मंगलवार और शनिवार को यहां धूमधाम से पूजा अर्चना करते थे। फर्स्ट बिहार स्टेट रैंकिंग टेबल टेनिस टूर्नामेंट कल से शुरू। बिहार में पहली बार फर्स्ट बिहार स्टेट रैंकिंग टेबल टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन हो रहा है। यह प्रतियोगिता बुधवार से पाटलिपुत्र खेल परिसर के इंडोर स्टेडियम में शुरू हो रही है, जो कि 22 जून तक आयोजित की जाएगी। इसमें बिहार के 17 जिलों से 250 से ज्यादा खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं। यह प्रतियोगिता अंडर 11, 13, 15, 17, 19 आयु वर्ग में बॉयज, गर्ल्स सिंगल्स और मेंस वीमेंस सिंगल्स की हो रही है। पूर्णिया एसपी कार्तिकेय शर्मा की विदाई का वीडियो वायरल। पूर्णिया में लोगों ने अपने चहेते एसपी कार्तिकेय शर्मा को विदाई दी। इसका वीडियो सोशल पर वायरल हो रहा है। पटना के नए एसएसपी बनाए गए आईपीएस ऑफिसर कार्तिकेय शर्मा के सम्मान में विदाई सह सम्मान समारोह आयोजित हुई। कार्तिकेय शर्मा की एक झलक पाने सैकड़ों लोग की भीड़ उमड़ पड़ी। सड़क किनारे खड़े इलाके के लोगों ने फूल बरसाकर एसपी का स्वागत किया। समारोह में कार्तिकेय शर्मा की बातें सुनकर विदाई समारोह में पहुंचा हर कोई भावुक हो गया। मुखिया को 10 लाख की योजना मंजूरी का अधिकार। बिहार सरकार ने पंचायत प्रतिनिधियों को कई नई सुविधाएं प्रदान की हैं। पंचायती राज मंत्री केदार गुप्ता ने आज सीतामढ़ी दौरे पर इसकी घोषणा की। मुखिया को अब मनरेगा योजना के तहत 10 लाख रुपए तक की योजनाओं को मंजूरी देने का अधिकार मिलेगा। यह सीमा पहले 5 लाख रुपए थी। मुखिया और अन्य पंचायत प्रतिनिधियों को शस्त्र लाइसेंस के लिए आवेदन की सुविधा दी गई है। जिला पदाधिकारी को निर्धारित समय में इन आवेदनों का निपटारा करना होगा। सिविल कोर्ट से हथकड़ी की रस्सी काटकर भागा कैदी पटना के सिविल कोर्ट में पेशी के लिए आया। कैदी हथकड़ी की रस्सी काटकर फरार हो गया। हवलदार ठग राम ने इसकी शिकायत पटना के पीरबहोर थाने में दर्ज कराई है। ठग राम के आवेदन के मुताबिक मंगलवार की सुबह 10:45 पर विकास कुमार फुलवारी जेल से पटना सिविल कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया था। इस दौरान उसने शौच लगने की बात कही। उसे शौचालय लेकर गए। शौचालय के अंदर वो गुस्सा, हाथ में हथकड़ी भी लगी हुई थी, लेकिन उसने हथकड़ी की रस्सी काट दी, फिर खिड़की से फरार हो गया।
गंडक नदी में छोड़े गए 174 नन्हे घड़ियाल विश्व मगरमच्छ दिवस पर गंडक नदी में 174 नन्हे घड़ियालों को उनके प्राकृतिक आवास में छोड़ा गया। यह कार्यक्रम गंडक घड़ियाल रिकवरी प्रोजेक्ट के तहत किया गया। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत 2013 में हुई थी। गंडक नदी अब चंबल के बाद देश की दूसरी सबसे बड़ी घड़ियालों की शरण स्थली बन गई है। भोजपुरी स्टार पवन सिंह से मिले मनीष कश्यप। सियासी चर्चा तेज यूपी के लखनऊ में यूट्यूबर मनीष कश्यप ने भोजपुरी स्टार पवन सिंह से मुलाकात की है। भाजपा छोड़ने के बाद मनीष कश्यप और पवन सिंह की यह पहली मुलाकात है। इस दौरान पवन सिंह की मां प्रतिमा देवी भी मौजूद रहीं। बता दें, पीएमसीएच में मनीष की पिटाई के बाद पवन सिंह ने फोन कर उनका हालचाल लिया था। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले और बीजेपी छोड़ने के बाद मनीष कश्यप और पवन सिंह की मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में पवन सिंह ने बीजेपी से बगावत कर काराकाट से चुनाव लड़ा था। हालांकि वो हार गए थे, लेकिन सियासी गलियारों में चर्चा यह थी कि पवन सिंह के चुनाव मैदान में उतरने से भाजपा को काफी नुकसान हुआ था। बिहार के 6 जिलों में वज्रपात से 12 लोगों की जान चली गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के 6 जिलों में वज्रपात से 12 लोगों की मौत पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा की इस घड़ी में वे प्रभावित परिवारों के साथ हैं। उन्होंने आज ही मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान देने के निर्देश दिए हैं। वज्रपात से बीते 24 घंटे में 12 लोगों की जान जा चुकी है। बक्सर में 4, पश्चिम चंपारण में 3, कटिहार में 2, कैमूर, लखीसराय और सीतामढ़ी में एक व्यक्ति की मौत हो हुई है। पूर्णिया एयरपोर्ट पर सिविल एनक्लेव अब लेने लगा आकार। बिहार के पूर्णिया एयरपोर्ट से हवाई सेवा शुरू करने की कवायद तेज है। पूर्णिया हवाई अड्डा पर सिविल एनक्लेव अब आकार लेने लगा है। इसका निर्माण कार्य जोर शोर से चल रहा है। सदर एसडीओ ने एयरपोर्ट की ओर जाने वाली सभी सड़कों की मरम्मत का काम बरसात से पहले पूरा करने का निर्देश संबंधित कार्यपालक अभियंता को दिया। साथ ही सिविल एनक्लेव के निर्माण में तेजी लाने को कहा गया है। सिविल एनक्लेव का काम पूरा होने के बाद पूर्णिया से विमान सेवा शुरू हो सकती है। पीएम मोदी की रैली को लेकर लोजपा कर रही बैठक। लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और गोविंदगंज के पूर्व विधायक राजू तिवारी मंगलवार को गोपालगंज पहुंचे। इस दौरान उन्होंने आगामी 20 जून को सीवान के जसौली में होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संभावित रैली को लेकर पार्टी एवं एनडीए के जिला अध्यक्षों के साथ अतिथि गृह में रणनीतिक बैठक की। बैठक में कार्यकर्ताओं की भागीदारी, जनसंपर्क अभियान और बूथ स्तर पर तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की गई। सहरसा में एकलव्य आवासीय प्रशिक्षण केंद्र के लिए खिलाड़ी चयनित। सहरसा में श्रीनारायण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में जिला एथलेटिक्स संघ की बैठक आयोजित की गई। बैठक में एकलव्य आवासीय प्रशिक्षण केंद्र के लिए खिलाड़ियों के चयन की योजना बनाई गई। जिला एथलेटिक्स संघ के सचिव रोशन सिंह धोनी ने बताया कि सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों के 11 से 14 वर्ष के बच्चे इस चयन प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। चयन प्रक्रिया 23 और 24 जुलाई 2025 को सहरसा स्टेडियम में होगी। नालंदा में घोड़ा कटोरा ओपी भवन का निर्माण शुरू। नालंदा के गिरियक प्रखंड में घोड़ा कटोरा आउटपोस्ट के भवन निर्माण का कार्य शुरू हो गया है। यह परियोजना न केवल गंगा जल जलाशय की सुरक्षा को सुदृढ़ करेगी, बल्कि क्षेत्र में पर्यटन विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। गृह विभाग के अनुसार इस आधुनिक पुलिस चौकी के लिए 4 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। भूमि सर्वेक्षण को लेकर नीतीश सरकार का बड़ा फैसला। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग अब हर एक सप्ताह भूमि सर्वेक्षण की समीक्षा करेगा। मंगलवार को यहां आयोजित समीक्षा बैठक विभागीय सचिव जय सिंह ने जिला बंदोबस्त पदाधिकारियों को यह निर्देश दिया। कहा कि वे साप्ताहिक समीक्षा रिपोर्ट मुख्यालय को भी भेजें। सचिव ने कहा कि विभागीय मंत्री संजय सरावगी इस समय जिलों में राजस्व कार्यों की प्रगति की समीक्षा कर रहे हैं। उनकी अगली समीक्षा के एजेंडा में भूमि सर्वेक्षण भी शामिल होगा। पटना की सड़कों पर लालू के माफी मांगने के पोस्टर। पटना की सड़कों पर आज बाबा भीमराव अंबेडकर के अपमान पर लालू प्रसाद यादव के माफी मांगने के पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर में सवाल उठाते हुए कहा गया है कि 7 दिन हो गए, लालू और तेजस्वी माफी कब मांगेंगे। साथ ही कहा गया है कि दलित विरोधी आरजेडी की सच्चाई जानने के लिए QR कोड स्कैन करें। दरअसल बीजेपी लगातार बाबा साहब आम्बेडकर के अपमान के मुद्दे को बड़ा बनाने की तैयारी में लगी है। लालू के पैरों के पास बाबा भीमराव अंबेडकर की तस्वीर रखे जाने के वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी लगातार लालू प्रसाद यादव से माफी मांगने का दबाव बनाए हुए है। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज मामले में डीएम को सौंपी रिपोर्ट। दरभंगा में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर 7 जून को हुए लाठीचार्ज मामले में जांच कमेटी ने जिलाधिकारी को रिपोर्ट सौंप दी है। जांच में 2 पुलिसकर्मी दोषी पाए गए हैं। क्यूआरटी के सिपाही जितेंद्र कुमार और डायल 112 के सिपाही रामकरण के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। दोनों पर वरीय अधिकारी की अनुमति के बिना लाठीचार्ज करने का आरोप है। रिपोर्ट अपर समाहर्ता अनिल कुमार ने तैयार की है।
क्या बिहार में लागू होगी यूनिफाइड पेंशन स्कीम? बिहार में एकीकृत पेंशन योजना के संदर्भ में निर्णय लेने के लिए वित्त विभाग ने 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है। विशेष सचिव मुकेश कुमार लाल की अध्यक्षता वाली यह समिति केंद्र सहित और दूसरे राज्यों में लागू यूपीएस का अध्ययन करके 2 माह के भीतर अपनी रिपोर्ट वित्त विभाग को सौंपेगी। उसके बाद बिहार में इसे लागू करने पर अंतिम निर्णय होगा। सीबीएसई स्कूलों में 21 जून को योग दिवस मनेगा। सीबीएसई से एफिलिएटेड स्कूलों में 21 जून को इंटरनेशनल योग दिवस मनाया जाएगा। इसे लेकर बोर्ड की वेबसाइट पर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। सीबीएसई के एकेडमिक डायरेक्टर की ओर से जारी लेटर में कहा गया है कि यूनाइटेड नेशन ने 21 जून को इंटरनेशनल योग डे के रूप में घोषित किया है। साल 2015 से यह दिन दुनिया भर में मनाया जाता है। बिहार झारखंड के बीच बनेगी नई 4 लेन सड़क। भागलपुर के कहलगांव से गोड्डा तक 4 लेन सड़क बनेगी, जिसके लिए भूमि अधिग्रहण शुरू हो गया है। 27.25 किलोमीटर लंबी सड़क में 14-30 किलोमीटर भागलपुर में बनेगी। 1006 करोड़ की लागत से बनने वाली यह सड़क 2.5 साल में तैयार होगी। इससे कहलगांव, पीरपैंती और सबौर के लोगों को झारखंड जाना आसान हो जाएगा। एयर स्ट्रिप का निर्माण रद्द कर दिया गया है। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में जल्द शुरू होगी ब्रेन सर्जरी। भागलपुर के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में अगले माह से ब्रेन सर्जरी शुरू करने की तैयारी है। आधुनिक ओटी और डॉक्टरों की टीम तैयार है, जिससे कोसी, सीमांचल और पूर्वी बिहार के 13 जिलों के मरीजों को राहत मिलेगी। उन्हें अब इलाज के लिए दूसरे राज्यों में नहीं जाना पड़ेगा, जिससे उनके लाखों रुपए बचेंगे। अस्पताल अधीक्षक ने जल्द सेवा शुरू करने की बात कही है। रोजाना 1 करोड़ की ठगी। खरीदी लग्जरी गाड़ियां। बिहार के मोतिहारी जिले में साइबर ठगी के बड़े गिरोह का खुलासा हुआ है। मोतिहारी से चलाए जा रहे गिरोह के 5 शातिरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से 29 लाख रुपए भारतीय और 99,500 रुपए नेपाली करेंसी के अलावा 24 मोबाइल, 7 लैपटॉप, 2 4 पहिया वाहन, 2 रिवॉल्वर और नोट गिनने की 3 मशीनें बरामद की गई हैं। पुलिस के अनुसार इस अंतर्राज्यीय गिरोह में 200 से अधिक साइबर शातिर शामिल हैं। साइबर डीएसपी अभिनव परासर ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि डार्क वेब के जरिए रोजाना 1 से 1.5 करोड़ तक की ठगी की जाती है। चुनाव से पहले नीतीश कुमार को लगा झटका। राजद प्रदेश कार्यालय के कर्पूरी सभागार में सोमवार को मिलन समारोह का आयोजन किया गया। पार्टी के प्रदेश प्रधान महासचिव रणविजय साहू की अध्यक्षता में आयोजित मिलन समारोह में जदयू के प्रदेश सचिव एवं मुस्लिम तेली संगठन के अध्यक्ष हारून मुख्तार ने अपने समर्थकों के साथ राजद की सदस्यता ग्रहण की। राजद के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद ने बताया कि रणविजय साहू ने सदस्यता रसीद के साथ प्रतीक चिन्ह, गमछा, फूलों की माला एवं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव की जीवनी पर लिखित पुस्तक गोपालगंज टू रायसीना देकर सम्मानित किया। इस मौके पार्टी के कई वरिष्ठ नेता एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। वर्ल्ड क्लास बनेगा बिहार का ये रेलवे स्टेशन। बापूधाम रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय बनाने के लिए चल रहे कार्यों की राह में भूमि अधिग्रहण की रुकावट अब जल्द दूर हो जाएगी। सरकारी स्तर पर हर प्रकार की प्रक्रिया को पूरी करने के बाद अधिसूचना जारी करने की तैयारी की जा रही है। रेलवे स्टेशन के विकास के लिए करीब 7 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जाना है। लंबे समय के बाद भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया एक बार फिर तेज हुई है। अधिग्रहण की जाने वाली भूमि के खेसरा पंजी का सत्यापन का कार्य भी पूरा कर लिया गया है। 6 मैन कमेटी की जांच भी पूरी कर ली गई है। अब हर प्रकार की तैयारी के बाद 1 सप्ताह के अंदर अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। इसके बाद भूमि अधिग्रहण की आगे की कार्रवाई की जाएगी। बिहार में केजरीवाल की एएपी भी दिखाएगी दम। बिहार चुनाव के रण में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी भी कूदेगी। मंगलवार को आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने पार्टी के चुनावी प्लान बताया। उन्होंने कहा कि बिहार की सभी 243 सीटों पर आप मजबूती से चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि हर सीट पर उम्मीदवार उतारेंगे। सीटों के तालमेल पर भी निर्णय लिया जाएगा। हालांकि उन्होंने ये साफ कर दिया कि सीटों के तालमेल को लेकर कोई भी निर्णय पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व स्थानीय इकाई से बातचीत के बाद करेगा। साथियों, ये थी बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आपने अभी तक बिहार समाचार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए, ताकि बिहार की खबरें सबसे पहले आपको मिले।